इतना कहकर अभिमन्यु कछुए की दादी के पैर के पास जाता है और उन्होंने जो लाइट ब्लू चादर पैरों पर ओढ़कर रखी हुई थी उसे खींच देता है। जब वो चादर हटती है तो कछुए की दादी के पैर देखकर युग और कायर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभिमन्यु ने जैसा कछुए की दादी के पैरों के बारे में बताया था उनके पैर वैसे ही थे। उनके एक पैर के अंगूठे का नाखून नहीं था। कछुए की दादी का पैर सूजा हुआ था। अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, अब बोल, क्या बोलना चाहता है? क्या अब भी तो यही कहेगा कि तेरी दादी सौदाई नहीं है? कछुआ एकदम चुप था, ऐसे मुंह बनाए जैसे जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तब वो बनाता है। युग कछुए के पास जाता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए नरमी के साथ कहता है, देख कछुए, मुझे पता है तू हमसे ऐसे ही झूठ नहीं बोलेगा। तेरी भी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी। बता कछुए, तेरी क्या मजबूरी थी? आखिर ऐसी क्या बात थी जिस कारण तुझे हमसे इतनी बड़ी बात छुपानी पड़ी? कछुआ पछतावे के साथ कहता है, क्या बताता यार, यही कि मेरी दादी सौदाइन है। वो लोगों पर जादू टोना करती थी अपने मतलब के लिए, और मैं उनका पोता हूँ जो एक आधा सौदाया है। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, आधा सौदाया है मतलब? कि आधा सौदाया क्या होता है? कछुआ युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आधा सौदाया मतलब ये कि जिस तरह यक्षण लोक में रहने वाली महिलाओं को यक्षिणी और पुरुषों को यक्ष कहा जाता है, ठीक उसी तरह जादू टोना करने वाली महिलाओं को सौदाइन और पुरुषों को सौदाया कहा जाता है। कायर बिचकते हुए कहता है, वो तो समझ में आया यार, पर ये आधा सौदाया का मतलब क्या हुआ? कछुआ अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहता है, आधा सौदाया मतलब ये कि बचपन में जब मैं 10-11 साल का था, उसी वक्त से दादी मुझे जादू टोना करना सिखाने लग गई थी। पहले तो मुझे भी ये करने में मजा आता था, पर मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि ये सब गलत है, क्योंकि ये सब दादी मम्मी पापा से छुप कर करने के लिए बोलती थी, और हम अपने मम्मी पापा से वही चीजें छुप कर करते हैं जो गलत होती हैं। दादी को भी बहुत जल्द ये चीज समझ में आ गई थी कि अपने फायदे के लिए किसी पर जादू टोना करना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने भी मुझे जादू टोना करने के लिए फोर्स नहीं किया। कछुआ पानी का ग्लास उठाता है, एक घूंट पानी पीता है और फिर कहता है, पर मेरी दादी को हमेशा मुझसे इस बात की नाराजगी रही कि मैं कभी पूरा सौदाया नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने अपने पैर के अंगूठे के नाखून की बलि नहीं दी थी। मैंने तुमसे इसलिए ये बात छुपा कर रखी कि मेरी दादी सौदाइन है, ताकि कहीं तुम लोग मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो, ये ना समझने लग जाओ कि मैं भी तुम लोगों पर जादू टोना करूंगा, तुम लोगों को अपने वश में करने के लिए। युग कछुए की पीठ को सहलाते हुए कहता है, कछुए, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि हम तेरे बारे में ऐसा कुछ सोचेंगे? तेरी दादी जादू टोना करती थी, तू नहीं। जरूरी नहीं कि जो लोग बुरे हों उनके बच्चे भी बुरे निकले। कायर युग के साथ ही कहता है, और रही वश में करने की बात, तो तूने तो अपनी दोस्ती के बलबूते पर पहले ही हमें अपने वश में करके रखा है, तो फिर ये जादू टोने की क्या जरूरत पड़ेगी तुझे कभी? अभिमन्यु को भी अपने बिहेवियर पर पछतावा होने लग जाता है कि उसने कछुए के साथ जो भी किया गलत था, इसलिए वो भी माफी मांगते हुए कहता है, मुझे भी माफ कर दे यार, मैंने तुझे गलत समझा। कछुआ अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहता है, नहीं यार, गलती मेरी ही है, मुझे तुम लोगों से ये बात छुपानी ही नहीं चाहिए थी, बता देना चाहिए था कि मेरी दादी ही सौदाइन है, फिर जो होता वो देखा जाता। कछुआ और अभिमन्यु एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे से माफी मांग ही रहे होते हैं कि तभी युग की नजर कछुए की दादी के हाथ पर पड़ती है। वो देखता है कि उसकी दादी के हाथों में धीरे धीरे मूवमेंट होने लगा था, उनकी उंगलियां हिल रही थी। युग कछुए की दादी की तरफ इशारा करता हुआ कहता है, ये यार, तेरी दादी। जब कछुआ, अभिमन्यु और कायर अपनी नजरें कछुए की दादी की तरफ करते हैं तो देखते हैं कि कछुए की दादी को धीरे धीरे होश आने लग गया था। कछुए की दादी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। कछुआ झट से अपनी दादी के पास जाता है और उनके सिर पर पीछे से हाथ रखते हुए कहता है, आपको होश आ गया दादी? अब आप कैसी हैं? आपको पता है मैं कितना परेशान हो रहा था आपके लिए, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कछुए की दादी कहती कुछ नहीं, बस मंत्रमुग्ध होकर कछुए के एक एक दोस्त को देखने लग जाती है। जब कछुए की दादी की नजर युग पर पड़ती है तो वो उसे घूरती रहती है, जैसे उसके अंदर उन्हें कुछ दिख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे युग को देखकर कछुए की दादी के अंदर वापस से जान आ रही थी। कछुए की दादी के हाथ की अब 5 उंगलियां हिलने लग गई थी। कछुए की दादी धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है और कांपते हुए अपने मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क निकालने लग जाती है। कछुआ अपनी दादी को रोकते हुए कहता है कि आप क्या कर रही हैं दादी, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। कछुआ अपनी दादी को रोक पाता उससे पहले ही कछुए की दादी अपने मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है। अब कछुए की दादी ऑक्सीजन मास्क के बिना भी सांसें ले पा रही थी, जिसे देखकर कछुआ खुश होने लग जाता है। उसे लगने लग गया था कि अब जल्द ही उसकी दादी फिर से ठीक हो जाएगी।
कछुए की दादी धीरे धीरे अपना मुंह खोलते हुए कहती है, कछुए, ये तूने ठीक नहीं किया। कछुआ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या ठीक नहीं किया दादी? कछुए की दादी युग के दोस्तों को देखते हुए कहती है, अपने दोस्तों को ये बताकर कि तेरी दादी एक सौदाइन है और तू एक आधा सौदाया। कछुए की दादी के मुंह से ये बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया था कि कछुए की दादी को ये बात कैसे पता चली थी, जबकि वो तो सो रही थी। कछुआ हकलाते हुए कहता है, आपको कैसे पता चली ये बात दादी? कछुए की दादी अपने चेहरे पर कातिल स्माइल लाते हुए कहती है, सौदाइन सोते हुए भी जागती है, उसे सब पता होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। यही उसकी बरसों की तपस्या का फल होता है जो उसे साधनाओं से प्राप्त होता है। कछुआ अपनी नजरें नीचे करते हुए कहता है, अब आपको सब पता चल गया है दादी, तो ये भी पता चल गया होगा कि मेरे दोस्त आपसे कुछ जानना चाहते हैं। कछुआ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु से बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ दादी, हम बड़ी उम्मीद से आए हैं, क्या आप बता सकते हैं भक्षानर कौन था? भक्षानर का नाम सुनते ही कछुए की दादी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लग जाता है। कछुए की दादी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा भक्षानर? कछुआ अपना चेहरा दादी के नजदीक ले जाते हुए कहता है, हाँ दादी, भक्षानर। क्या तुम भक्षानर के बारे में कुछ जानती हो? कछुए की दादी धीरे धीरे जवाब देती है, सौदाइन सबके बारे में सब जानती है, मैंने भी सब जाना है सबके बारे में। कछुए की दादी के इतना कहते ही युग बौखलाहट के साथ पूछता है, तो बताइए दादी, ये भक्षानर कौन था और क्यों उसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था? बताइए दादी। युग और उसके दोस्त कछुए की दादी का जवाब सुनने के लिए बेताब होने लग जाते हैं, पर कछुए की दादी कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि धीरे धीरे अपने बचे कुचे 10 दांतों के साथ हंसने लग जाती है और हंसते हुए धीरे से कहती है, सौदाइन राज की बातें सिर्फ सौदाइनों को ही बताती है, हर किसी को नहीं। कछुआ झट से बोल पड़ता है, दादी, मैं तो आधा सौदाया हूँ ना, तो मुझे बता दो, मैं इन्हें अभी यहाँ से जाने के लिए कह देता हूँ, अगर इनके सामने नहीं बताना है तो। कछुए की दादी धीरे से अपना हाथ बड़ी मुश्किल से उठाती है और कछुए की तरफ उंगली करते हुए कहती है, तू आधा सौदाया है, पूरा नहीं। बड़ा आया अपने आप को सौदाया कहने वाला। बचपन में जब तुझे काला जादू सिखा रही थी तब तो बड़ा नेक बन रहा था, तो अब क्या हुआ? कहाँ गई तेरी नेकी? अब जब बातें जाननी है तो अपने आप को सौदाया कहने लग गया। तुझे तो सौदाया नाम से ही नफरत थी ना? कछुआ अपनी दादी से विनती करते हुए कहता है, दादी, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए, प्लीज समझिए, हमारा भक्षानर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, मेरी बात को समझिए थोड़ा। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ दादी, कछुआ ठीक कह रहा है, हमारा भक्षानर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 7 दिन बाद अमावस्या है, यदि उससे पहले हमने यक्षिणी के अभिशाप का पता नहीं लगाया तो गांव में फिर किसी मर्द की मौत होगी। क्या आप चाहती हैं कि फिर किसी की जान जाए? युग भी झट से कहता है, दादी, हमें जल्दी से जल्दी यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाना है और आने वाली अमावस्या से पहले उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिलानी है। कछुए की दादी युग को घूरते हुए कहती है, यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाना मतलब उसे उसकी हवस से मुक्ति दिलाना। क्या इतनी हवस है तुम्हारे अंदर? ये बात सुनकर युग और उसके दोस्त एक दूसरे के चेहरे देखने लग जाते हैं। चारों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। युग और उसके दोस्त कई कोशिश करते हुए कछुए की दादी को मनाने की, पर वो नहीं मानती है। उन्हें देखकर साफ ये बात समझ आ रही थी कि उन्होंने ठान लिया था कि लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बताने वाली। ये सब देखकर कछुए को गुस्सा आने लग जाता है। वो समझ जाता है कि दादी ऐसे नहीं मानने वाली। कछुआ अपनी दादी को गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहता है, दादी, मुझे पता था तुम बहुत मतलबी हो, तुम ऐसे ही कुछ नहीं बताने वाली, पर तुम शायद भूल रही हो मैं भी आधा सौदाया हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे मुंह से सच कैसे उगलवाना है। कछुए की दादी भी अपने दांत चबाते हुए पूछती है, क्या करेगा रे तू कछुए? कछुआ अपनी जेब में हाथ डालता है और एक लंबा सा नाखून निकाल कर अपनी दादी को दिखाते हुए कहता है, इसे तो पहचानती ही होगी ना तुम दादी, या ये भी भूल गई? कछुए के हाथ में जो नाखून था वो एकदम ताजा लग रहा था, जैसे उसे अभी अभी अंगूठे से अलग किया गया हो। सौदाइनों के नाखूनों की एक खासियत होती है कि वो कभी पुराने नहीं होते हैं। कछुए के हाथ में अपने पैर के अंगूठे का नाखून देखकर कछुए की दादी भिन्न आ जाती है। उसकी आंखें चौंक जाती हैं। कछुए की दादी लेटे लेटे ही अपने हाथ की कलाई चेक करती है, जिसमें उसने एक छोटे कपड़े की गठान बांध कर रखी हुई थी, हाथ के ब्रेसलेट की तरह। अब वो कपड़े का ब्रेसलेट उसके हाथ की कलाई से गायब था। कछुए की दादी घबराते हुए कहती है, मेरा नाखून तेरे पास कैसे आया? इसे तो मैंने अपने हाथ में बांध कर रखा था।
कछुआ चालाकी के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगा दादी कि मुझे पता नहीं होगा कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज कहाँ पर रखती हो? अब बोलो, भक्षानर के बारे में बताओगी या नहीं? कछुए की दादी अभी भी कुछ जवाब नहीं देती है। कछुआ अपनी दादी को घूरते हुए कहता है, लगता है मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। कछुआ अपना हाथ अभिमन्यु के पास बढ़ाते हुए कहता है, अभिमन्यु जरा दे दो तेरी सबसे कीमती चीज। अभिमन्यु कछुए के हाथ में अपना लाइटर थमा देता है। कछुआ लाइटर चालू करते हुए कहता है, अब बोलो दादी, भक्षानर के बारे में बताओगी या नहीं, या फिर जला दूं तुम्हारा नाखून और दिला दूं तुम्हें मुक्ति। कछुए की बात सुनकर कछुए की दादी जोर जोर से हंसने लग जाती है। युग और उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि मौत का डर दिखाने के बाद भी कछुए की दादी क्यों हंसे जा रही थी। कछुए की दादी हंसते हुए कहती है, मरे हुए को मौत का डर दिखाना सबसे बड़ी बेवकूफी है कछुए। तू मुझे क्या मौत का डर दिखा रहा है? मैं तो खुद चंद घंटों की मेहमान हूँ। कछुआ समझ जाता है ऐसे दाल नहीं गलने वाली। उसकी दादी उसे भक्षानर के बारे में ऐसे कुछ नहीं बताएगी। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ था और वो था इमोशनल ब्लैकमेल। कछुआ वही करने की सोचने लग जाता है। कछुआ लाइटर बंद करता है, अपनी आंखों में नमी लाता है और बड़ी ही मासूमियत के साथ कहता है, दादी क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पोता उस यक्षिणी का शिकार बने? हो सकता है कि आने वाली अमावस्या की रात यक्षिणी किसी और को नहीं तुम्हारे पोते को ही अपना शिकार बना ले। ये बात सुनकर कछुए की दादी की हंसी गायब हो गई थी। उनकी आंखों में भी नमी आने लग जाती है। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, दादी आपके तो वैसे ही दिन पूरे हो गए हैं और अब जो दिन बचे हैं उसमें कम से कम किसी का तो भला करके जाइए। हो सकता है आपके सारे पाप धुल जाएं, जो भी आपने अपने जीवन में किए हो। युग भी कछुए की दादी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ दादी प्लीज बता दीजिए कि भक्षानर कौन था और क्यों उसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। आपका एक जवाब कई मर्दों की जान बचा सकता है। युग को देखकर अभिमन्यु और कायर भी कछुए की दादी के सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं। कछुए और उसके दोस्तों को देखकर कछुए की दादी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो नरमी के साथ कहती है, ठीक है मैं बताती हूँ कि ये भक्षानर कौन था। उसकी पूरी कौम के बारे में पता है मुझे। कछुआ एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ दादी बताइए, यही जानना है हमें कि ये भक्षानर आखिर चीज क्या है, कौन है ये और कहाँ से आया था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है,